फेडरलिज्म, ये वर्ड सुनकर सबको लगता है कि बहुत बड़ा बोरिंग लेक्चर होने वाला है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं कि फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है। देखो, अगर हम फेडरलिज्म की बात करें यहाँ पर, फेडरलिज्म का अगर हम सिंपल मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब होता है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग यानी डिवीजन ऑफ पावर्स, डिवीजन ऑफ पावर यानी पावर को बांटना। देखो, जब एक देश की पावर किसी एक पर्सन या एक जगह के पास नहीं होती है, बल्कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच बांटी जाती है, तो उसे हम फेडरलिज्म कहते हैं। तो फेडरलिज्म का सिंपल मतलब अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका मतलब होता है पावर शेयरिंग, पावर को बांटना। देखो, अगर हम बात करेंगे कि वर्क कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स, फेडरलिज्म वर्क कैसे करता है, तो पहला हम देखेंगे टू टायर सिस्टम। इसका मतलब होता है कि देश में दो लेवल की सरकारें हैं, दो लेवल की सरकारें हैं, दो लेवल की, टू लेवल टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। पहला जो है एक पूरी देश के लिए यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरी पूरी स्टेट के लिए यानी स्टेट गवर्नमेंट। पहला जो है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरा जो है वो है स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। इन दोनों को किसी की मेहरबानी से पावर नहीं मिलता, बल्कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारा संविधान इन्हें ये हक देता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कौन इन्हें ये हक देता है कि आप पावर यूज कर सकते हो। तो तीसरा जो है वो इंडिपेंडेंट रेफरी। देखो, इन दोनों के दरमियान जब भी कोई बहस हो जाए या कोई झगड़ा हो जाए, तो सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करता है। इसमें हम ये पॉइंट याद रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट। देखो, चौथा जो है वो है मनी मैटर्स। दोनों सरकारों के पास अपना अपना रास्ता होता है टैक्स कलेक्ट करने के लिए, ताकि ये खुद मैनेज कर सकें। तो फेडरलिज्म जो है इसको तीन लिस्ट में बांटा गया है, थ्री लिस्ट, इसको तीन लिस्ट में बांटा गया है। तो पहला जो है पहला जो है वो है यूनियन लिस्ट। सिर्फ सेंट्रल का काम, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें आता है आर्मी, फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, करेंसी। तो ये सब चीजें यूनियन लिस्ट में आते हैं। तो दूसरा जो है वो है स्टेट लिस्ट, यानी सिर्फ स्टेट का काम, स्टेट गवर्नमेंट। तो इसमें आता है पुलिस, एग्रीकल्चर, और लोकल ट्रेड्स जैसी चीजें, लोकल ट्रेड जैसी चीजें। तो वो सब स्टेट लिस्ट में आता है। तीसरा जो है वो है कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें दोनों मिलाकर काम करते हैं, यानी दोनों एक बनकर काम करते हैं। इसमें आता है एजुकेशन, मैरिज आता है इसमें, और फॉरेस्ट जैसी चीजें। तो फेडरलिज्म के अगर हम बेनिफिट्स की बात करें, तो फेडरलिज्म का पहला बेनिफिट जो है वह है नो डिक्टेटरशिप। क्या है? नो डिक्टेटरशिप। नो डिक्टेटरशिप यानी पावर जो है वो किसी एक के हाथ में नहीं होता है, तो कोई डिक्टेटर नहीं बन सकता है। क्या कहेंगे हम यहाँ पर? पावर जो है वो किसी एक के पास नहीं होता है, तो कोई डिक्टेटर नहीं बन सकता। तो अगर हम दूसरा देखेंगे इसका बेनिफिट, ये पहला बेनिफिट हमारा है किसका? फेडरलिज्म का। दूसरा जो है वो है लोकल फोकस, लोकल फोकस। इसका मतलब क्या हुआ? जो लोकल प्रॉब्लम्स है, मतलब कि पानी, सड़क जैसी लोकल चीजें, ये सिर्फ वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट अच्छी तरह से देख सकती है, यानी अच्छी तरह से वहाँ की डेवलपमेंट कर सकती है। तो ये हमारा दूसरा बेनिफिट हुआ फेडरलिज्म का, लोकल फोकस। तो तीसरा जो है वो डाइवर्सिटी है, यानी भारत एक बहुत बड़ा देश है। अलग अलग देश से अलग अलग भाषाएं, अलग अलग कल्चर्स हैं, लेकिन फिर भी एक है।
ये सब फेडरलिज्म की वजह से है। तो एंड में अगर कहें फेडरलिज्म का शॉर्ट मतलब, अगर हम एंड में कहें तो इसका मतलब होता है, शॉर्ट में कहें तो इसकी मीनिंग जो है उसको कहते हैं टीम वर्क। टीम वर्क, जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं, यानी साथ में काम करते हैं, तभी हमारा देश यानी इंडिया, इंडिया जो है वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो ये था फेडरलिज्म का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।